हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, लिंग और वचन। इससे पहले क्लास में मैंने अव्यय को पूरे डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले लिंग की, ठीक है। हम पहले क्या पढ़ेंगे, लिंग, इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, इसके बाद वचन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर हम लिंग का अर्थ की बात करें, अगर कोई पूछे लिंग का अर्थ क्या होता है तो लिंग का अर्थ क्या होता है, पहचान, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। चलिए लिंग के भेद की अगर हम बात करें तो लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत में पूछे तो संस्कृत में कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक इसमें क्या जाता है, नपुंसक लिंग जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम पुल्लिंग को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं पुल्लिंग की। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग के बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, अध्यापक से क्या बता रहा है, ये क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे काला से हमें क्या, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बकरा से क्या हो रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऊंट, विजय, घर, लड़का, ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अभी हम आगे चल के बताएंगे कि कैसे पहचाना जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान की, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको ये नोट करके लिख लेना है कि प्राय पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, ठीक है, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रहों के नाम, ठीक है, पेड़ों के नाम, ठीक है, इत्यादि ये क्या होते हैं, प्राय, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ जगह पर इनका ये क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कि प्राय पर्वत, देखिए देशों के नाम क्या होते हैं, मैंने बताया क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, प्राय। लेकिन प्राय एक शब्द याद रखिएगा, हमेशा नहीं होता है, प्राय होता है, ठीक है ना। 90% या 99% आप मान के चलिए, 90 से 99% मान के चलिए कि हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग होगी। लेकिन कुछ यहाँ पर क्या होता है, अपवाद होते हैं। जैसे बात करते हैं श्रीलंका की, ठीक है। श्रीलंका क्या है, देश का नाम है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह अनाजों में के नाम में ज्वार, बात करें, ज्वार अनाज का नाम है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसी तरह ग्रहों के नाम में पृथ्वी आता है, पृथ्वी क्या है, लेकिन क्या ये बताए, ग्रहों के नाम में क्या पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस तरह पेड़ों के नाम में क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन इमली देखिए, इमली क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बताया प्राय, हमेशा नहीं सही होगा, लेकिन आपका 90 से 90% हमेशा पुल्लिंग ही होंगे ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग क्या कहता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, गीता, गाय, अध्यापिका, काली, बकरी, भैंस, इन सबसे क्या हो रहा है कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है, जिसलिए कि सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की कुछ नियम यहाँ पर भी हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे प्राय, इसमें भी क्या लगा, प्राय तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, या आदि या इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए प्राय होगा ये भी, ठीक है, हमेशा नहीं सही होगा, लेकिन प्राय ये सब क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं जैसे कुछ कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि पहचान करने के लिए एक नियम है, याद कर लीजिए कि जिस शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानना हो उस शब्द से पहले कोई विशेषण लगाकर आप जान सकते हैं। जैसे अच्छा, अच्छी लगाकर पता कर सकते हैं, मेरा, मेरी लगाकर पता कर सकते हैं, या फिर बुरा, बुरी लगाकर पता कर सकते हैं, कोई भी विशेषण, ठीक है, बुरा, बुरी भी लगाकर आप पता कर सकते हैं, ठीक है। या काला, काली लगाकर पता, कोई भी विशेषण आप लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमें ये नहीं पता कि क्या गाय स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, हमें ये नहीं पता, हम लिखेंगे गाय, ठीक है। गाय लिखने के बाद यहाँ पर लगा लेंगे मेरा, मेरी, मेरा, या फिर गाय लिखने के पहले क्या लिखेंगे, गाय, उससे पहले क्या लगा लेंगे, मेरा या फिर मेरी, ठीक है। अब आप पढ़िए, मेरा गाय होगा कि मेरी गाय बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, मेरा गाय बोलेंगे, मेरी गाय बोलेंगे ना, तो मेरी से क्या होगा, स्त्री जाति का बोल हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आप और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे घर एग्जाम्पल लेते हैं, आप बोलेंगे मेरा घर बोलेंगे कि मेरी घर बोलेंगे। आप जब भी बोलेंगे मेरा घर बोलेंगे ना, जब मेरा घर बोलेंगे तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसे अब यहाँ पर अच्छा घर बोलेंगे कि अच्छी घर बोलेंगे, आप अच्छा घर बोलेंगे ना, अच्छा से घर से क्या होगा, पुरुष जाति का बोध होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो आप किसी भी शब्द के आगे विशेषण लगाकर उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध कर सकते हैं, यानी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए हम ये तो पता कर लिए कि अब कैसे पता, हम ये तो जान लिए कि स्त्रीलिंग कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब कुछ नियम है, क्या पुल्लिंग से स्त्री बनाने के कुछ नियम है, उनको हम देखते हुए चलेंगे। वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन हम कुछ को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे पहला नियम क्या कहता है, पुल्लिंग शब्दों में आनी आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे भाव, भाव क्या है, पुल्लिंग है, और इसमें आनी जोड़ देंगे, क्या भवानी हो जाएगा, ठीक है। तो भवानी हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देवर है, ये हमारा क्या पुल्लिंग है, ठीक है। देवर का क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा। उसी तरह नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, ठीक है। और अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है अनेक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या मतलब, देखिए अनेक पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनमें क्या इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे सुनार का क्या हो जाएगा, सुनारी, ठीक है। धोबी का क्या, धोबाएं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, अनेक शब्द अनेक पुल्लिंग शब्दों में आयन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, ओझा का ओझाइन, मास्टर का मास्टराइन, ठीक है। ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे हमारे, क्या ऐसे पुल्लिंग बनाए जा सकते हैं, क्या जोड़कर आयन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग सब स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कहता है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता का प्रयोग हुआ, ता प्रयुक्त हुआ हो, तो उन शब्दों में ता के स्थान पर त्रि, ता के स्थान पर क्या करेंगे, त्रि जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे नेता का नेत्री, ठीक है। नेता का, नेता क्या हमारा पुल्लिंग है, उसका कोई स्त्रीलिंग पूछे क्या जाएगा, नेत्री। देखिए ता का यहाँ त्रि जुड़ गया ना, अभिनेता, अभिनेता जगह क्या जाएगा, अभिनेत्री, ठीक है। ये याद रखिएगा, कहीं भी किसी शब्द में क्या आता आ रहा लास्ट में, तो वहां पर क्या जाएगा, त्रि शब्द जोड़ता का त्रि शब्द जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेता का नेत्री और अभिनेता का अभिनेत्री। ये बहुत बार पूछा गया, नेता शब्द बहुत बार पूछा गया, ठीक है। आपको इसको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम क्या कहता है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक अक प्रयुक्त हुआ हो, तो उन शब्दों के में अक के स्थान पर इका जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे लेखक, देखिए ख में आ छुपा है और का बाद में तो अक है ना, अकार है, तो क्या हो जाएगा, इका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेखिका, ठीक है। इस तरह नायक क्या हो जाएगा, नायिका, ठीक है। अगला अगला क्या कहता है, अगला नियम कहता है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा प्रयुक्त हुई हो, उन शब्दों में आ के स्थान पर इया जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे बूढ़ा, यहाँ पर आ छुपा हुआ है, बड़ा, ठीक है, तो क्या बड़ा की मात्रा है ना, तो इसका क्या जाएगा, इसका स्त्रीलिंग का जाएगा बुढ़िया, ठीक है। डिब्बा, डिब्बा का क्या पुल्लिंग हो जाएगा, डिबिया, ठीक है। इसी तरह अगला नियम क्या कह रहा है, अनेक पुल्लिंग संज्ञाओं के आगे मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे खरगोश, ठीक है, इसका कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता, इसका पुल्लिंग पुल्लिंग क्या है, खरगोश है। अगर कोई स्त्रीलिंग पूछे तो मादा स्त्रीलिंग, ठीक है। भालू, इसका कोई क्या पूछे, स्त्रीलिंग पूछे तो मादा भालू, ठीक है। इसका क्या जाएगा, मादा शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिसमें क्या नर या मादा लगाकर उनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जाता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे वचन, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लिंग को पूरा पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, वचन। वचन हम बात करें, वचन किसे कहते हैं, तो वचन संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अगर हम वचन के भेद की बात करें तो वचन के भेद कितने भेद होते हैं, दो भेद। देखिए लिंग के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। वचन के अगर भेद की बात करें तो वचन के भेद भी कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। देखिए अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में यहाँ पर भी कितने वचन के कितने भेद होते हैं, तीन वचन। एक वचन क्या होता है, एक उसमें एक और आइडिया होता है, क्या होता है, द्विवचन होता है। लेकिन हिंदी में क्या द्विवचन को बहुवचन के अंदर ही लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई पूछे आपसे हिंदी व्याकरण में वचन कितने भेद होते हैं, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो। कौन कौन से, एक वचन और दूसरा बहुवचन। हम पहले क्या देखेंगे, पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं एक वचन की। संज्ञा का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, माता से क्या हो रहा है, एक का बोध हो रहा है ना, पिता, इसकी एक किसी एक की बात हो रही है ना, एक संख्या का बोध हो रहा है ना, भाई, एक की बात हो रही है ना, बहन, पुस्तक, कलम, बालक, घर, गाय, ये सब क्या एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे एक वचन कहलाएंगे। अगर बहुवचन की बात करें, बहुवचन देखिए संज्ञा का वह रूप जिससे एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। इससे पहले क्या था, एक वचन में एक संख्या का बोध होता था, ठीक है। अब बहुवचन की अगर बात करें तो एक या एक से, यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या, जैसे पुस्तकें, यानी पुस्तक की बात हो रही है लेकिन एक से अधिक पुस्तक होंगे, ठीक है। कलमें, एक से अधिक कलम, कपड़े एक से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। गमले, एक से अधिक, यानी एक से अधिक की बात हो रही है। चिड़िया, कई सारी चिड़िया, मतलब एक से अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर सब क्या कहलाएंगे, बहुवचन कहलाएंगे, ठीक है। अब एक वचन से बहुवचन में बदलना, ठीक है। यहाँ पर हम सीखेंगे क्या, एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इन कुछ नियम है, उनको हम देखते हुए चलेंगे। जैसे यदि शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ स्वर की मात्रा को ए की मात्रा में बदलेंगे। ए की मात्रा क्या होती है,
ठीक है, एक ही मात्रा में बदला जा सकता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लड़का, लड़का हमारा क्या एक का बोध करा रहा है, यानी कि एक वचन है। इसको अगर बहुवचन में बदलना है तो यहाँ पर देखिए आ का मात्रा आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम बदलेंगे क्या हो जाएगा, लड़के, लास्ट में क्या एक ही मात्रा लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह गमला का क्या हो जाएगा, गमले, कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़े, रास्ता, रास्ता में क्या आ की मात्रा, इस सब में क्या आ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रास्ते, कपड़े, एक ही मात्रा जुड़ जाएंगे लास्ट में ना, गमले। ठीक है, बकरा, तो यहाँ हो जाएगा बकरे, ताला, ताले। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में अ स्वर की मात्रा हो तो, ठीक है, आ की मात्रा को ए, यहां पर क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, साथ में बुंदी लगी रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, कलम, कलम क्या है, माँ, आधा माँ और आ है। ठीक है, तो यहां पर आ है लास्ट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कल में एक ही मात्रा होगा, साथ में बुंदी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल की बात करें, पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तकें, सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें, आंख, आ का बहुवचन क्या होगा, आंखें, बहन का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहनें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ की मात्रा के स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कला का क्या हो जाएगा, कलाएं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं, यहाँ पर ए जोड़ दिया जा रहा है ना। शाखा का क्या हो जाएगा, शाखाएं, कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में ई, ठीक है, ई या फिर बड़ी ई स्वर की मात्रा को हो तो ई या बड़ी ई की मात्रा को हटाकर या को जोड़कर उसमें जो ई या ई बड़ी ई की मात्रा होगी उसको क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा में बदल दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क्या है, काली, कली क्या है, एक वचन है, अब इसको क्या बहुवचन में परिवर्तित करना है, क्या हो जाएगा, कली। देखिए क्या हुआ है, बड़ी ई की मात्रा को क्या छोटी ई में मात्रा में परिवर्तित कर दिया गया है और लास्ट में क्या ई जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगा, छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर क्या लग गया, छोटी की मात्रा और लास्ट में क्या या जुड़ गया। इसी तरह जाति का क्या हो जाएगा, जातियां, नीति का क्या हो जाएगा, नीतियां, रीति का क्या हो जाएगा, रीतियां। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। और अगला एग्जांपल क्या है, सॉरी अगला नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में या प्रयोग हुआ हो तो या के ऊपर चंद्र बुंदी लगाकर उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे चिड़िया क्या एक वचन है, इसका बहुवचन की बात करके हो जाएगा चिड़िया, यहाँ पर क्या हुआ, चंद्र बुंदी लगा दिया गया ना। ठीक है, इसी तरह गुड़िया, गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया। ठीक है, डिबिया का क्या हो जाएगा, डिबिया, चुईया का क्या हो जाएगा, चुईया। ठीक है, कुटिया का क्या हो जाएगा, कुटिया। ठीक है, आगे चलते, इन सब में क्या देखिए क्या हुआ है, चंद्रबुद्धि लगाकर इसका बहुवचन बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, चंद्र शब्द क्या या है, यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रबुद्धि जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में उ या फिर बड़ा उ, छोटा उ या फिर बड़ा उ की मात्रा आया हो तो उ की मात्रा को हटाकर ए को जोड़कर और उ की मात्रा का क्या छोटे उ की मात्रा में बदल देंगे। जैसे वस्तु है, ठीक है, वस्तु का छोटे उ की मात्रा है, ठीक है, वस्तुएं हो गया, यहाँ पर लास्ट में क्या किया गया, ए जोड़ दिया गया और यहाँ पर पहले देखिए पहले से छोटा उ की मात्रा है, जिसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस तरह जैसे यहाँ पर वधु है, तो यहाँ पर वधु बड़ों की मात्रा है, इसको क्या छोटे उ की मात्रा चेत होगा और लास्ट में इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी तरह बहु का क्या हो जाएगा, बहुएं। ठीक है, यहाँ पर एक वचन से जैसे वधु का क्या बहुवचन क्या हो जाएगा, वधुएं, और बहु का एक बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, सॉरी अगला नियम क्या है, कुछ एक वचन संज्ञा शब्द, कुछ एक वचन संख्या शब्दों के अंत में जन, लोग, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद जैसे शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अध्यापक, इसका अगर कोई बहुवचन पूछे क्या हो जाएगा, अध्यापक गण। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें जैसे गुरु, तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुजन हो जाएगा, युवा क्या हो जाएगा, युवा वर्ग हो जाएगा, खेती का क्या हो जाएगा, खेतीहर हो जाएगा, अमीर का क्या हो जाएगा, अमीर लोग हो जाएगा, गरीब का क्या हो जाएगा, गरीब लोग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे महाराज, क्या हो रहा, आदर की बात हो रही है, सम्मान की बात, जब यहाँ पर देखिए आदर या सम्मान की जहां बात होगी वो हमेशा क्या होंगे, बहुवचन शब्द होंगे। जैसे महाराज, साहब, महाशय, जी, बहादुर, शास्त्री, स्वामी इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे बहुवचन शब्द होंगे। ठीक है, जहां पर क्या बात हो, आदर या सम्मान की बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध। ठीक है, व्यक्ति या स्थान का नाम, सच, झूठ, मिठास, चीनी आदि ये सब क्या होंगे, हमारे क्या हो गए, एक वचन होंगे। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, यदि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन शब्द में होता है, ठीक है, अर्थ में होता है, जैसे समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, वर्ग, हस्ताक्षर, आंसू, ओठ, कान, नाक, क्षेत्र इत्यादि ये सब क्या होंगे, हमेशा बहुवचन के रूप में के अर्थ में प्रयोग होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।